मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि जो मेरी गर्लफ्रेंड होती थी या जो मेरे साथ फीमेल होती थी, वो मेरे को अलग ट्रीट करती थी और बाकी लड़कों को अलग। ऐसा नहीं कि मैं किसी मैनिपुलेटिव और इनसिक्योर प्ले बॉय की तरह कोई गेम्स खेल रहा था, माइंड गेम्स खेल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं। ना तो कभी मैं सेक्सुअली डेस्परेट रहा हूँ, ना तो मैं कभी मैनिपुलेटिव इनसिक्योर प्ले बॉय जैसा रहा हूँ। मेरी अपने में अपनी एक कैटेगरी रही है ना। तो कॉमनली लड़कियों का डायलॉग होता था जो मेरे लिए क्रेजी होती थी कि तू हमारे साथ घूमने आया कि अकेला घूमने आया है। ये कॉमन डायलॉग होता था उनमें कि तू हमारे साथ घूमने आया कि अकेला घूमने आया है। उनको होता था कि इसकी एक अपनी अलग ही दुनिया है साली। तो फिर वो मेरे में इंटरेस्ट लेती थी। और जो लड़कियों के यहाँ घूमता है ना, वो दिल में भी उतर जाता है। और जो सीधा सीधा दिल में आया हो ना, उस पर वो शायद ज़्यादा ध्यान देती भी नहीं है। उनके जो दिमाग में घूमता है ना, वो उसके बारे में, जिसके बारे में सोचती हैं रात को लेटते टाइम, उसके बारे में ये भी सोच लेती हैं कि कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया। और जहाँ उसने ये सोच लिया कि मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया, वहाँ उससे प्यार हो जाएगा। एंड ये इसलिए नहीं कि ये सब इसलिए हो रहा था कि मैं कोई प्ले बॉय था, ये इसलिए हो रहा था, ये अनइंटेंशनल हो रहा था। बट मैंने सोचा कि बाकी लड़कों को जो ट्रीटमेंट मिलता है और मेरे को मिलता है, उसमें फ़र्क क्या है। ना तो मैं बाकी लड़कों जितना रिच था, ना या मैं कोई इतना लंबा चौड़ा था, बट मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट क्यों मिलता था। तो उसमें से एक रीज़न ये भी है कि मेरी एक हमेशा से अपने आप में एक दुनिया रही है, अपने आप में एक लाइफ रही है, जिसका वो पार्ट बनना चाहती थी या इंटरेस्ट लेती थी, जिस वजह से वो मेरे लिए क्रेजी होती थी। एंड और भी रीजंस होंगे, मैं वो धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा लॉन्ग वीडियोस में। शॉर्ट वीडियोस में ज़्यादा बता नहीं पाता मैं, बट ठीक है, एक रीज़न ये भी था। बाकी